मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के नए सदर मुंतखब हुए हैं। कांग्रेस में हुए इंतखाबात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी बढ़त शुरुआत से ही मिलती हुई दिख रही थी। हालांकि शशि थरूर को भी 1000 से ज्यादा वोट हासिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7897 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले चुनाव लड़ रहे शशि थरूर को 1072 वोट मिले। वहीं 416 वोट रिजेक्ट भी हुए। कांग्रेस सदर के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी, जिसपे कुल 9385 डेलीगेट्स ने वोट डाले थे। कांग्रेस को 24 साल के बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई सदर मिला है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी परिवार के सदर के तौर पर मुंतखब हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बड़ी जीत के बाद कांग्रेस कारकुनान में गजब का जोश भी देखने को मिला। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर भक्तचरण दास से बात की हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता भक्तचरण दास साहब मौजूद हैं। सर, 20-22 सालों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और देखा जा रहा है कि गैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष हमें मिलने जा रहा है। इससे पहले हमने सीताराम केसरी जी का भी युग देखा। कितना अंतर होगा अगर हम बात करें आपके शब्दों में? अंतर आप कह सकते हैं। थरूर जी जरूर एक विद्वान व्यक्ति हैं, एक डिप्लोमेट रहे हैं, लेकिन संगठन के साथ जो अनुभव खड़गे जी का है वो उसके तुलना में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। खड़गे जी ग्राउंड में जो प्रखंड का ब्लॉक का संगठन होता है उससे आज दो बार लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व लीडरशिप दे चुके हैं और साउथ इंडिया से होते हुए भी हिंदी भाषा में पूरे भारतवर्ष घूमे हैं। अनेक राज्यों का मैं इंचार्ज रहे हैं और पार्टी के अनेक भूमिका में वो काम जो किए हैं, कांग्रेस को जिस तरह से समझ उनका है कांग्रेस का और वर्कर के से जो मिलजुल जाते हैं, आम जनता भी उनके साथ एक्सेस हो जाता है। हमारे मुल्क में ऐसे व्यक्ति जो को लोगों के अंदर की बीच की व्यक्ति हैं, इसलिए अंतर बहुत है। सर, जब नामांकन की बात हो रही थी तो उस वक्त एक बात सामने निकल कर आई कि शशि थरूर लड़ेंगे जरूर, और वो नहीं माने, वो लड़े भी, और लड़ना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। वो लड़े। उसके बाद शशि थरूर ने एक आरोप लगाया, बोले कि कांग्रेस के बड़े नेता बड़े बड़े मंचों पर जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए उनके पक्ष में खड़े होते नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ तो कोई नहीं है। तो आखिर ये भेदभाव वाली राजनीति जिसका आरोप शशि थरूर ने लगाया, क्या कहेंगे? देखिए, उनको बड़े नेता लोग तो कहे नहीं थे कि आप चुनाव खड़ा हो जाओ। जैसे मैं इंचार्ज हूँ 3 राज्यों में और 8-10 राज्यों में काम कर चुका हूँ पार्टी के लिए। मैं उनका प्रस्तावक था। मुझे लगा कि मैं उनका प्रस्तावक हूँ। वैसे बहुत से बड़े नेता हमारे पार्टी के, सब लोगों को लगा कि वो खड़गे जी का प्रस्तावक हों और वो प्रस्तावक बने। जब प्रस्तावक बनते हैं तो फर्ज हो जाता है कि हम उनको जिताएं, उनके लिए वोट मांगे। तो जहाँ जहाँ जो लोग वोट मांग सकते थे वो मांगे। खड़गे जी पार्टी के लिए खड़ा हुए हैं, पिछले दिन पार्टी के कार्यकर्ता के लिए खड़े हुए हैं, इसलिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके लिए खड़ा हुआ और उनको वोट भी दिया है। वो रिजल्ट आ जाएगा, आज आप देख लेंगे। सर, थरूर जी अपने लिए खड़े हुए हैं, अपने लिए अध्ययन के, पढ़ाई के, डिप्लोमेट रहे, बाहर नौकरी के, सब कुछ अपने लिए है, पार्टी के लिए, और अच्छा प्रशासक भी थे। उनका फील्ड अलग है, खड़गे जी का फील्ड अलग है। ये लोकतंत्र है। सर जी, मेरा आखिरी सवाल है, मैं आपसे लेना चाहूँगा। 96 से लेकर 98 तक का वो दौर था जब सीताराम केसरी जी का हमने वो पूरा कार्यकाल देखा, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में हमें नया अध्यक्ष मिलने वाला है। आप बिहार के इंचार्ज हैं, सीताराम केसरी जी बिहार से आते थे, माफ़ कीजिएगा, आते थे। तो दोनों के अनुभव की अगर बात करें तो सीताराम केसरी जी के अनुभव से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अनुभव से कांग्रेस को क्या मिलने वाला है? ये केसरी जी का समय एक दूसरा दौर था और आज एक दूसरा दौर है। आज चैलेंजेस मैनीफोल्ड है। अवाम में आबादी बढ़ चुका है, उसमें कार्यकर्ता बढ़ा है, काम करने का स्पीयर बढ़ा है, पॉलिटिकल डोमेन बहुत बड़ा है। उस स्पेस में खड़गे जी काम करेंगे। उस समय जो भी परिधि था काम करने का, उस परिधि में वो आम आदमी की तरह सीताराम केसरी जी पार्टी के एक वफादार व्यक्ति के हिसाब से काम किए, और खड़गे जी भी पार्टी में एक अनुभव के आधार पर और समर्पण के आधार पर वो अपना जीवन में जितना किए हैं उससे
जितना ज़्यादा कर सकते हैं कांग्रेस के लिए करेंगे और देश के लिए करेंगे, ये विश्वास मेरा है। चलिए, आपका विश्वास है, उम्मीद करते हैं कि विश्वास दृढ़ रहेगा। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। माशरे में अमन व अमान कायम करने के लिए दिल्ली उर्स कमेटी की जानिब से एक पीस कमेटी भी तश्कील दी गई है। दिल्ली उर्स कमेटी की जानिब से सद्भावना कमेटी तश्कील दी गई, जिसके मेंबरों को उर्स कमेटी चेयरमैन FI इस्माइली ने लेटर तकसीम किए और मेंबरों से खिताब करते हुए चेयरमैन FI इस्माइली ने कहा कि जिस तरह से उर्स में सभी मजहबों के लोग ज़ायरीन बड़ी तादाद में अक़ीदत के साथ ज़ियारत के लिए आते हैं, उसी तरह से ये सद्भावना कमेटी माशरे में गंगा जमनी तहजीब को कायम रखते हुए मुल्क में अमन व अमान के लिए अपनी खिदमत अंजाम देगी। इस कमेटी में सभी मजहब के दानिशमंद सामाजिक कारकुनान को शामिल किया जाएगा ताकि कोई भी फ़िरका वाराना हादसा रोका जा सके। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि ये सभी मेंबरान कमेटी से जुड़कर आपसी भाईचारे को मजबूत करेंगे। देखिए, इसका मकसद जो है, सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि जो दिल्ली में माहौल भारतीय जनता पार्टी पैदा करने की कोशिश कर रही है या जो नफरती ताकतें माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, उसमें सद्भावना जो है बहुत ज़रूरी है। और ये सद्भावना के लिए दिल्ली उर्स कमेटी, ये हमारा जो उर्स है, इसमें सब लोग जाते हैं, हिंदू भी जानते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं दरगाह पे। तो ये एक सद्भावना का अपने आप में एक, आप समझिए, मिसाल है। तो ऐसे माहौल में जहाँ भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, सद्भावना जो एक ब्रिज का काम करेगा, वो आपसी भाईचारा को बढ़ाने का काम करेगा, वो आपसी मोहब्बत को बढ़ाने का काम करेगा। हम अपने हिंदू भाई जो कभी प्रॉब्लम में आते हैं, हम उनके लिए खड़े हों, हिंदू भाई मुसलमान भाई के लिए खड़े हों, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जब हम करेंगे तो मैं ये बात बोलता हूँ कि भारत जो है, हमारा अरविंद केजरीवाल जी CM साहब जो है, माननीय मुख्यमंत्री, वो उन्होंने एक सपना देखा है भारत को नंबर 1 बनाने का। भारत नंबर 1 बनेगा शिक्षा से, स्वास्थ्य से और साथ में आपसी भाईचारा से। ये बहुत ज़रूरी है, आपसी भाईचारा नहीं। और आप देखें, अगर पूरे भारत में टेंशन हो जाए, हंगामा हो जाए, कम्युनल राइट हो जाए, तो जो विदेश से लोग आते हैं वो कम हो जाते हैं, जो निवेश करने वाले थे वो भाग जाते हैं। क्यों भागते हैं वो? हर आदमी को, हर बिजनेसमैन को, हर पीस लविंग आदमी को एक ना शांति का माहौल चाहिए होता है। और उस कमेटी के सद्भावना के मेंबर्स बनाए हैं, बहुत सोच समझ के बनाए हैं, जो सामाजिक काम करते हैं, जिनके समाज में कुछ से है, जो समाज के लिए सोचते हैं। हम कोई भेड़ बकरी की तरह सबको नहीं बना रहे भाई। आप देखें, हम चाहें तो 3000 लोगों को लेटर दे सकते हैं, हम तो नहीं दे रहे लेटर। हम तो विधानसभा से 5-5 मखसूस लोगों को, जिनका विधानसभा में अपना वर्चस्व है, जो पिछले 10 साल 20 साल से समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको लेटर दे रहे हैं। और उनको बहुत क्लियर गाइडेंस है, उन्हें वो मालूम है। अभी आपके सामने ही बात हो रही थी कि भाई हम पुलिस में अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं, पुलिस में SHO से बात करें, पुलिस वाले से बात करें, DCP से बात करें, ACP से बात करें, अपना जो इंटरेक्शन वहाँ बढ़ाएं। और हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये अपनी बात उनके सामने रखें। और पुलिस को भी ये बात पता है कि जब तक समाज के जो जाने माने गणतंत्र लोग हैं, जो बढ़िया समाज के लोग हैं, जब तक उनको समर्थन हासिल नहीं होगा, वो भी पुलिस में फेल हो जाएंगे। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये भीम नरेंद्र मोदी की तरह बात करते हैं, काम करते हैं और उसी तरह का रवैया अपनाते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई की तरह ही काम करते हुए दिखते हैं। और क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने, आपको सुनवाते हैं। और वो केजरीवाल एक नए आ गए हैं, वही मोदी जी के भाई की तरह ही हैं। वो मोदी जी कम नहीं है बोलने में, करने में, बॉडी लैंग्वेज के अंदर वो ऐसे ही बोलते हैं। वो जैसे कि मतलब नंबर 1 बनाओ देश को। अरे भाई, तुम अभी तो खाली पंजाब जीत गए हो, कुछ कारण रहे होंगे उसके, जीत गए हो, पर आप इतने घमंड हम आगे हो गए, पूरे देश को आप नंबर 1 बना रहे हो अभी से ही। तो जो भाषा काम ले रहे हैं वो, और बिजली माफ और पता नहीं वो क्या क्या बोलते रहते, आप जानते हो। आपके वहाँ काफ़ी कुछ उन्होंने अपने क्या कहते हैं, बड़ी संख्या में लोगों को हायर करके लगाया गया है। कोई कार्यकर्ता नहीं यहाँ पर, हार करके नई पॉलिसी शुरू हुई देश के अंदर। पता नहीं पैसा उनके पास भी कहाँ से आता है। सारा पैकेज देके मीडिया वालों को ऐसा दबाव में ले लिया है कि तमाम मीडिया वाले या तो बीजेपी या आप पार्टी। आप बताइए, ये चल रहा है, आप देख लो, देश देख रहा है। मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट महत्व होता है डेमोक्रेसी के अंदर, हम तो स्वीकार करते हैं।
हम तो आज तक आज़ादी के पहले भी आज़ादी के बाद में भी मीडिया को हमेशा कांग्रेस ने मान सम्मान दिया है। गाजियाबाद में एक खातून के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो मैसेज भी जारी करते हुए एसएसपी को तलब किया है। दिल्ली की एक 38 साल की महिला अपने भाई का जन्मदिन मनाकर गाजियाबाद से रात में वापस आ रही थी। सड़क पे खड़ी थी, ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। इतने में एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को ज़बरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और पांचों ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत ख़राब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में, गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। पूरी तरीके से लहूलुहान लड़की, उसके हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बोरे में उसको भर दिया गया और सड़क पे फेंक कर चले गए। कुछ लोगों ने देखा, पीसीआर बुलाई और लड़की को अस्पताल में एडमिट कराया गया। जब लड़की अस्पताल में एडमिट हुई तब वो पूरी तरीके से लहूलुहान थी और उसके अंदर वो रॉड अभी भी मौजूद थी। बड़ी मुश्किल से अस्पताल से वो रॉड निकाली गई है। लड़की अभी अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। हमने एसएसपी गाजियाबाद को नोटिस इशू करा है कि ये जो भी वैशी दरिंदे हैं इनको तुरंत अरेस्ट करा जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे पिछले 7 साल के कार्यकाल में हर दिन ऐसे कई मौके आते हैं जब पूरी तरीके से दिल टूटता है, जब बहुत गुस्सा आता है इस सिस्टम पे, क्योंकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये केस इतना घिनौना केस है, ये केस बिल्कुल निर्भया जैसा केस है और इस केस में तो कम से कम मेरी सिस्टम से अपील है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कराया जाए और तुरंत इन आदमियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।